तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 157 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैलेंटीना अलेक्जेंडर को, जो कि ड्यूक मैनचो के सामने आ चुकी होती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। और मैनेजर किम ने इस लड़की के बारे में ड्यूक मैन को पहले से ही अलर्ट करा था। बट मैनेजर किम इस लड़की को पहले से कैसे जानते थे, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। अभी हम देखते हैं एरिस के हेडक्वार्टर्स का सीन, जहाँ पे जिनचॉल अपने सारे के सारे साथियों के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि उन्हें अपना मिशन कैसे कंप्लीट करना है। और इस वक्त एरिस के पंगे चल रहे थे गोल्डन गेट के साथ, यानी कि वुचुल लैम द कोड नंबर 1। और एरिस की इस मीटिंग में यहाँ पे वैलेंटीना भी होती है। वैलेंटीना जिनचॉल को कहती है, बॉस क्या ये गोल्डन गेट वाला काम हम लोग सच में कर रहे हैं? मुझे बताओ आखिर ये काम करने के बदले में हमें क्या मिलने वाला है? मैं श्योर हूँ ये मिशन कोई आसान मिशन नहीं होगा, इसलिए अगर इसमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे तभी मैं इस मिशन को पूरा करूंगी। ये बात याद रखना, हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं, हम कोई देशभक्त नहीं है जो कि लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। और अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की देशभक्ति वाली बात है तो मैं इस मिशन में शामिल नहीं होंगी। जिनचॉल वैलेंटीना को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, भले ही हम पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन हम अपने देश के बारे में भी सोचते हैं। बट वैलेंटीना को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो उस मिशन से बाहर हो गई थी, मतलब कि खुद से वैलेंटीना उस मिशन को छोड़ के चले गई थी। और उसी वक्त मैनेजर किम और वैलेंटीना की नजरें आपस में हल्की सी मिली थी। और इसके बाद मैनेजर किम ने वैलेंटीना को उस वक्त देखा था जब मैनेजर किम ड्यूकमैन के साथ एक सेमिनार में गए थे। सेमिनार में पहुंचते ही ड्यूकमैन मैनेजर किम का इंट्रोडक्शन वहाँ के सारे लोगों से करवाता है। और वैलेंटीना जो वहाँ पे खड़ी खड़ी एक्टिंग कर रही होती है जैसे उसने मैनेजर किम को देखा ही नहीं है। वो एक्टिंग बिल्कुल झूठ होती है, क्योंकि मैनेजर किम वहाँ पे आ जाए और उसका ध्यान मैनेजर किम के ऊपर ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो थी वैलेंटीना के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें। लेकिन इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे ड्यूकमैन वैलेंटीना को कहता है, तो लड़की तुम एरिस से हो है ना? मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि तुम बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़की हो, है ना? बट वैलेंटीना इतने में ही ड्यूकमैन के ऊपर अपने चाकू से हमला कर देती है। हालांकि ड्यूकमैन पीछे की तरफ होकर इस हमले से बच जाता है और कहता है, आराम से लड़की, इतनी भी हीरो मत बन। आखिर भला ये तूने हमला मेरे ऊपर क्यों किया? कसम से आजकल के बच्चे भी ना। वैलेंटीना अभी लगातार अपने चाकू से ड्यूकमैन के ऊपर हमले करे जा रही होती है और ड्यूकमैन उन हमलों से बार बार बचे जा रहा होता है। इतने में ही ड्यूकमैन एक अच्छा सा मौका देख के वैलेंटीना के पेट में मुक्का मार के उसको दूर उड़ा देता है और कहता है, बच्ची चुपचाप से कोने में पड़ी रह, अभी बड़े लोग बात कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब इन जैसे बच्चे मेरी बात को काटते हैं। ड्यूकमैन को अभी पूरा यकीन होता है कि उसने वैलेंटीना के पेट में मुक्का मार के उसको दूर उड़ा दिया है। लेकिन ड्यूकमैन ये देख के हैरान हो चुका होता है कि वैलेंटीना उसके पीछे खड़ी है। ड्यूकमैन को समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की उसके पीछे कैसे आ गई, इसलिए ड्यूकमैन हैरान होकर कहता है कि क्या आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई? और वैलेंटीना की सिर्फ इस एक चीज से ही तुम समझ सकते हो कि वैलेंटीना कितनी खतरनाक इंसान है। इसी के साथ एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें वो पुराना सीन दिखाया जाता है जब वैलेंटीना एरिस का हेडक्वार्टर छोड़ के जा रही थी। वैलेंटीना जब वहाँ से जा रही होती है, इतने में ही उसे जिनचॉल कहता है, वैलेंटीना रुक जाओ, प्लीज मत जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये लेडी जियोंग का आखिरी मिशन है। अगर तुम इस मिशन में हमारे साथ शामिल नहीं होंगी तो लेडी जियोंग को अकेले काम करना पड़ेगा। लेडी जियोंग ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और तुम्हारे लिए काफी कुछ करा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी तुम लेडी जियोंग को ऐसे अकेला छोड़ के जा रही हो। कम से कम लेडी जियोंग के बारे में सोचो और कम से कम उनकी वजह से तो रुक जाओ। लेकिन वैलेंटीना ऑक्शन जियोंग के नाम से भी यहाँ पे रुकती नहीं है और वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। ड्यूकमैन यहाँ पे ये देख के हैरान होता है जो उसने वैलेंटीना के मुक्का मारा था, असल में वो मुक्का वैलेंटीना के नहीं बल्कि डेविड ली के पड़ा था। और इस मुक्के की वजह से डेविड ली की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ड्यूकमैन सोच ही रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, उसने तो वैलेंटीना के मुक्का मारा था, इस डेविड के कैसे पड़ गया? लेकिन इतने में ही वैलेंटीना ड्यूकमैन के ऊपर एक साथ अपने चाकुओं से काफी सारे हमले कर देती है। ये हमले इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि ड्यूकमैन को कुछ भी करने का मौका नहीं मिल पा रहा होता और ये हमले करने के बावजूद भी वैलेंटीना रुकी नहीं होती। इसके बाद वैलेंटीना इस्तेमाल करती है ऑक्शन जियोंग की सीक्रेट निंजा टेक्निक का, जिसका नाम होता है मिडनाइट ट्रेंड्स। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसमें वैलेंटीना गोली की रफ्तार से अपने चाकू चलाती है और देखते ही देखते ड्यूकमैन के शरीर पे काफी सारे कट्स मार देती है, जिससे ड्यूकमैन की हालत ऑब्वियसली काफी खराब होती है। ये हमले पड़ने के बाद ड्यूकमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है, कमाल है, एक लड़की के हिसाब से ये काफी अच्छी फाइट कर रही है। और इसी के साथ ड्यूकमैन घुमा के एक मुक्का मारता है वैलेंटीना के, जिससे वैलेंटीना हल्की सी पीछे की तरफ जाती है और ड्यूकमैन कहता है, मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ, अगर तू मुझे जान से मारना चाहती है तो तुझे कम से कम यहाँ पे टॉम ली को लेके आना चाहिए था। टॉम ली के अलावा ऐसा कोई नहीं जो मुझे मारने का दम रखता है। इसके बाद ड्यूकमैन वैलेंटीना के एक और मुक्का मार के उसको पीछे वाली दीवार में चिपका देता है और लास्ट में वैलेंटीना के पड़ती है एक लात। और आपको बता दूं ये सारे अटैक वैलेंटीना अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर रही होती है और ड्यूकमैन उसे कहता है,
तो लड़की, तुझे मेरी बात समझ आई या फिर नहीं? लेकिन वैलेंटीना दोबारा से ड्यूकमैन के सामने से गायब हो चुकी होती है और पीछे जियोंगमिन के साथ खड़ी होती है। वैलेंटीना को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता जैसे उसे किसी तरीके का डैमेज पहुंचा है, इसलिए ड्यूकमैन कहता है, क्या आखिर तुम ऐसा कर कैसे पा रही हो? हे लड़की, क्या तू किसी तरीके की जादूगर है या फिर कुछ और? लेकिन अभी वैलेंटीना अपने दूसरे हमले की तैयारी कर रही होती है, जो कि यूकी कुरोदा यानी कि ऑक्शन जियोंग की दूसरी सीक्रेट टेक्निक होती है और इस टेक्निक का नाम होता है एस्पेक्ट ऑफ मैलिस। वैलेंटीना ने अपना स्टांस बदल लिया होता है, इसलिए ड्यूकमैन उसको देख के कहता है, क्या तेरे पास अभी और भी अटैक बचे हुए हैं? ठीक है, तेरे अंदर जितना भी दम है, तेरे को जितने भी अटैक आते हैं सारे तू मेरे ऊपर ट्राई कर सकती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे किसी बच्ची से डर जाऊंगा? हाँ, अगर मुझे किसी चीज से डर लगता है तो वो है उधारी से। ड्यूकमैन ने इस तरीके से अपने हाथ फैला के एक तरीके से वैलेंटीना को चैलेंज कर दिया होता है कि तुझे कोई भी टेक्निक आती हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब वैलेंटीना तो खतरनाक है ही, लेकिन ड्यूकमैन को भी मानना पड़ेगा। लेकिन इतने में ही ड्यूकमैन का फोन जो जमीन में पड़ा होता है, उसमें कॉल आ रही होती है मैनेजर किम की। और यहाँ पे हैरानी वाली बात यह होती है कि वैलेंटीना ने अब तक ड्यूकमैन के ऊपर हमला नहीं करा होता। वो एक जगह पे हैरान होकर खड़ी हो चुकी होती है और ड्यूकमैन उसको कहता है, आजा बच्ची, आखिर तू किसका इंतजार कर रही है? हाँ, क्या हुआ? तू ऐसा चेहरा क्यों बना रही है जैसे तूने कोई भूत देख लिया है? बट सच बात यह है कि वैलेंटीना ने ड्यूकमैन के फोन में आता हुआ कॉल देख लिया है। वहाँ पे मैनेजर किम का नाम देखते ही वैलेंटीना अपने चाकू वापस से अपने अंदर रख लेती है, मतलब छुपा लेती है। ड्यूकमैन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए ड्यूकमैन कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या कर रही हो? अपने हथियारों को वापस से छुपा क्यों रही हो? लेकिन वैलेंटीना ड्यूकमैन के सामने अपना सर झुकाती है और कहती है, मिस्टर ड्यूकमैन चो, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे एम्प्लॉयर की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लगता है मेरे एम्प्लॉयर जोश में कुछ गलत कदम उठाने वाले थे, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। नाउ देन, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वैलेंटीना के साथ जो चेयरमैन होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वैलेंटीना रुक क्यों गई, बट वैलेंटीना खुद यहाँ से जा रही होती है, इसलिए जियोंगमिन भी उसके पीछे पीछे चल देता है और ड्यूकमैन इनके पीछे से चिल्ला के बोलता है, हे, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? रुक जाओ। ए लड़की, क्या तू सच में यहाँ से भाग रही है? हाँ, तूने क्या ये चीज नोटिस कर ली कि मेरी बात अब भी मैनेजर किम के साथ हो रही है? तेरी इन हरकतों की वजह से तू मुझे ऐसा फील करा रही है जैसे मैं कोई सेकंड क्लास का विलन हूँगा। क्या तूने मुझे कोई दूध पीता बच्चा समझा है? वापिस इधर आ। तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगा? और वैलेंटीना जैसे ही इस रूम का दरवाजा खोल के यहाँ से बाहर जाने वाली होती है, इतने में ही वैलेंटीना को रूम के बाहर मिल जाते हैं मैनेजर किम। आई थिंक मैनेजर किम को ड्यूकमैन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पे आ गए थे। वैलेंटीना को यहाँ पे देखते ही मैनेजर किम कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि ड्यूकमैन चो के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ? जिस वैलेंटीना के चेहरे में अब तक कोई रिएक्शन नहीं थे, मैनेजर किम को देख के उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके होते हैं। हालांकि वैलेंटीना ने मास्क पहन रखा है तो शायद आपको ठीक से दिखाई ना दे, लेकिन मैं आपको ठीक से जूम करके दिखा देता हूँ। मैनेजर किम कहते हैं, क्या तुमने किसी भी तरीके से मेरे क्लाइंट को चोट पहुँचाई है? मैं इस चीज को अवॉइड करना चाहती थी क्योंकि इस चीज से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो हम दोनों ही पैसों के लिए काम करते हैं और ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि हम एक दूसरे के अपोनेंट के साथ काम नहीं कर सकते। इसी के साथ वैलेंटीना अपने चाकू से मैनेजर किम के ही ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देती है, लेकिन मैनेजर किम उस हमले से बच जाते हैं। मैनेजर किम वैलेंटीना के एक मुक्का मारते हैं, लेकिन वैलेंटीना अपनी स्पीड के साथ मैनेजर किम के पीछे आ जाती है और मैनेजर किम के ऊपर लगातार अपने चाकू से काफी सारे हमले कर देती है। बट मैनेजर किम इन सारे हमलों से आराम से बच पा रहे होते हैं और कहते हैं, तुमने सही कहा, हम लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, इसलिए कल जो हमारा दोस्त था आज वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है, इसलिए इस मिशन को खत्म करने के लिए तुम्हारा खेल खत्म करना जरूरी है। और मैनेजर किम वैलेंटीना के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मार देते हैं। ये मुक्का पड़ते ही वैलेंटीना स्लाइड करते हुए पीछे की तरफ आ जाती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। और मैनेजर किम वैलेंटीना को कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मैं तुम्हें मौका देता हूँ एरीज में वापस आने का। अगर तुम ऐसा करोगी तो यहाँ पे किसी को भी चोट नहीं पहुँचेगी। वैलेंटीना कहती है, हाँ, तुम कितने अच्छे दिल के इंसान हो, है ना? लेकिन ऐसे बड़े शब्द एक लालची इंसान के मुंह से निकलते हुए अच्छे नहीं लगते। और वैलेंटीना बहुत ही गोली की स्पीड में सीधा मैनेजर किम के चेहरे के करीब आ चुकी होती है और ये स्पीड सच में बहुत ही जबरदस्त होती है। पर मैनेजर किम के इतना पास आके उसने मैनेजर किम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता, बल्कि मैनेजर किम के बगल से निकल गई होती है और कहती है, तुम जिस इंसान के लिए काम कर रहे हो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा वो इंसान कैसा है, और तुम्हें ये भी पता होगा तुम्हारे बॉस के तुम्हारे क्लाइंट के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें
भी ये बात अच्छी तरीके से पता है तुम्हारे बॉस और तुम्हारे क्लाइंट का इतिहास बहुत ही बेकार है। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा क्लाइंट बार बार ये क्यों बोलता रहता है कि अगर कोई उसको जान से मारना चाहता है तो उसे कम से कम टॉम ली को लेके आना चाहिए। ये सारी की सारी बातें जानने के बावजूद भी तुम इन लोगों के साथ काम कर रहे हो। तुम सच में एक कुत्ते की तरह हो जिसका मास्टर उसे जो करने के लिए कहता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। क्या तुम सच में पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? और कहीं ना कहीं ये लड़की ने मैनेजर किम को आधी बात तो सच बोली होती है। मैनेजर किम अभी उस सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे वो पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दो उसके बावजूद भी मैनेजर किम के अपने कुछ रूल्स हैं। उन्होंने एक लाइन खींच रखी है कि उनको कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने। और एग्जाम्पल तो मैनेजर किम को कह दो कि उन्हें बिल्कुल ही किसी बेगुनाह इंसान को निपटाना है, लेकिन मैनेजर किम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन टॉम मैनेजर किम को ऐसा ही इंसान बनाना चाहता है जो सारे के सारे रूल रेगुलेशन भूल के बस फाड़ दे सबको। क्योंकि अगर टॉम मैनेजर किम को ऐसा इंसान बनाने में कामयाब हो गया तो टॉम के पास मैनेजर किम के रूप में एक ऐसा हथियार आ जाएगा जो पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स की माँ बहन करने का दम रखता है। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा पीटीजे यूनिवर्स बोला है जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर बात यहाँ पे मैनेजर किम की नहीं हो रही होती किसी और की हो रही होती तो मैं पूरा का पूरा पीटीजे यूनिवर्स नहीं कहता। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर मैनेजर किम के अंदर का डेविल जाग गया तो सब पिटेंगे। और मैनेजर किम चाहे तो वो लोग भी पिट सकते हैं जो पीटीजे यूनिवर्स में मेरे फेवरेट या फिर तुम्हारे फेवरेट हैं। और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ये बात बोल रहा हूँ, बस एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता दूं, अगर कोई बंदा मैनेजर किम से ज्यादा पावरफुल होगा भी तो भी वो मैनेजर किम से पिटेगा। क्योंकि मैनेजर किम को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ पे फॉल बैक करना है और किसको कब कैसे कहाँ पे मारना है। लेकिन लगता है मैं टॉपिक से थोड़ा हट गया था, यहाँ पे बात तो वैलेंटीना की चल रही थी। तो खैर वैलेंटीना के कड़वे शब्दों के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको इस तरीके की एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।